नमस्कार प्यारे साथियों, मुन्ना स्टडी पॉइंट में स्वागत। पढ़ो कहीं से प्रश्न लड़ेगा यहीं से प्यारे साथियों। बायोलॉजी का 2 चैप्टर का एमसीक्यू लेके आ गए हैं प्यारे साथियों। पुष्पी में पादपों में लैंगिक प्रजनन में लेके आ गए हैं प्यारे साथियों। इसका हम लोग देखेंगे। अगर चैप्टर नंबर 2 का देख लेते हैं एमसीक्यू, तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में आएगा। 2026 एग्जाम में 2 फरवरी को बायोलॉजी में आएगा प्यारे साथियों। देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। चलिए पहला सवाल से हम शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल क्या कर रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? पुकेसर द्वारा पुमंगों का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक पौधे पर पाए जाते हैं? किसमें नर एवं मादा पुष्प एक पौधों पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बीवर को कोरक रंध्र के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें बीवर को कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंदक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त की जाता है? पौधों के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, कली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के मध्य फल की भित्ति को प्रवृत्ति क्या हो जाता है प्यार बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर रेशेदार होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशेदार होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजाणु धारी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजानी धानी का हिस्सा नहीं है प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाए डी हो जाएगा, बीजांड हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए। आवृत बीजी में पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों जनन कोशिका हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंड समूह से नहीं जुड़ा रहता है? अंड समूह से नहीं जुड़ा होता है प्यारे बच्चों। इसका 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परतीय शांत कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। घास के बीज से परसल्कजस्टुकेलम को क्या कहते हैं? अस्कुलेम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन बीज पत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मार्केसिया के मादा थैलेस के एथ्रोडियोफिर में एथ्रेडिया रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ए भी हो जाएगा और सी दोनों भी हो जाएगा। द्विगुणी जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसी में से 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा बायोलॉजी में, 2 फरवरी को आएगा प्यारे साथियों। पिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? एक लिंगी स्त्री तथा पुरुष के लिए हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखिए। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
पादपों एम्फीबियन के उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रायोफास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या करते हैं? एंडोस्पर्म कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगलीय घास है? निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगलीय घास है? इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। वायु परागकण किस में नहीं होता है? वायु परागकण किस में नहीं होता है? सेल्विया में नहीं होता है वायु परागकण। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागकण होता है? निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागकण होता है? द्विलिंगी हो जाए। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता होता है? इसका राइट ऑप्शन अनावृत बीजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं होता है प्यारे बच्चों? चल बीजाणु हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल कूट फल है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूणपोष क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों? भ्रूणपोष क्या कार्य करता है? भ्रूण को पोषण देना। राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंगजनन के द्वारा होता है? असंगजनन के द्वारा होता है बीज का उत्पादन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्टेसिया एवं घास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बीजोल का निर्माण किस में होता है? बीजोल का निर्माण किस में होता है प्यारे बच्चों? पेरिकार्प में हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल कौन सा होता है प्यारे बच्चों? मूंगफली हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किस में? वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर घासों में हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण किस में होता है? जलकुंभी में हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका होता है। भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका किस में होता है? द्वितीय केंद्रक में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगिक है प्यारे बच्चों? पपीता हो जाए। एक लिंगिक में क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस फल का बीज छोल खाया जाता है? किस फल का बिचौल खाया जाता है प्यारे बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर हो जाए डी हो जाएगा, लीची जायफल शरीफा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः किस में होता है? नर युग्मक में परागकण होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पराग भीति होती है। पराग भीति किस में होती है? द्विस्तरीय हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परागकण हो सकते हैं। परागकण किस में हो सकते हैं प्यारे बच्चों? एलर्जी कारक में होता है परागकण। चलिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वायु परागित पुष्प समान होते हैं। वायु में परागित पुष्प समान किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। बी और सी दोनों में होता है, छोटे और रंगीन दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इम्यूनोफिलिक नामक परागकण किसके द्वारा होता है? इमोबोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
यूटोमिफिलिन नामक परागकण किसके द्वारा होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधों बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर टोटीपेंसी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्वर का फैजोन क्या है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर पीईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कमल में परागकण होता है, कमल में परागकण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पराग से अगुणित पौधों का विकास को क्या कहलाता है प्यारे शत्रु? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिडेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुष्प बंद रहते हैं प्यारे बच्चों, पुष्प बंद किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोटोगेमी में होता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आवृत बीजी कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर आर्कोगोनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है, किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 कोशिका में होता है आवृत बीजी भ्रूण कोष। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर फ्यूनिकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किस में होता है? बीज में बीजांड परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निषेक जनक सामान्यतः मिलता है, किस में होता है? अंगूर में अनिषेक जनक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन और प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? गुरु बीजाणु हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस में सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपेंट होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका स्वीटी वार्ड हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 50 नंबर सवाल है। एक पारुपत्ति में आवृत बीजी में भ्रूण कोष प्राप्त होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 कोशिका हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय आवृत बीजी में भ्रूण विज्ञान के जनक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, पी महेश्वरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पोलियो योनि में पाई जाती है, किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिटसत होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर युक्ताणुपी हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आवृत बीजी में द्वितीय निषेचन की खोज कौन की थी प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर नवास्चिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। घोंघे द्वारा परागकण किस में होता है? घोंघे द्वारा परागकण किस में होता है प्यारे बच्चों? मेलकोफिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
निषेचन की खोज किसने की है? निषेचन की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? स्टार बर्गर ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर गुरु बीजाणु बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परागनली बीजाणु द्वारा बीजांड कार्य में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? परोगमी कहलाता है। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाए, जनक कोशिका में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर फूल हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक पारूपी में पुष्प के पराग में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 4 प्रकार के पुष्प पत्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुष्प कृषि के निम्न में से क्या कहते हैं? क्लोरीकल्चर कहलाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर 62 के ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहलाते हैं? पुंबंग कहलाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इमेज अस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमेज अस्कुलेशन किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? संकर्ण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समकालपक्वता निम्न में से किस में होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर गुलबस्ता हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर। हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन सा है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर मदार हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऑर्निथोफिली पर परागकण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर पक्षियों के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बेल्सिनेरिया में किस प्रकार का परागकण होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों जल परागकण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा परागकण को क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? मार्मिकोफिली कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन करने से निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निषेचन की खोज दिव्य निषेचन की खोज किसने किया था प्यारे बच्चों? नवाज सचिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा असत फल किसे कहते हैं? किससे बनता है असत फल? किससे बनता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुष्पासन हो जाएगा। चलिए सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है प्यारे बच्चों? अंडाशय अंडाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चिरस्थानी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर बैगन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है प्यारे बच्चों?
देखिए बहुत बार पूछा गया सवाल है। सेव का पुष्पासन खाया जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनता है प्यारे बच्चों? बीज बनता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एनाटोपस बीजांड किस में होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर उल्टा होता है प्यारे बच्चों। एनाटोपस बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है प्यारे बच्चों? बहुत बार सवाल पूछा गया है। जलोद्भिद पौधा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सिंघाड़ा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अनामूल्य परागकण वाले पौधों में निषेचन के रूप को क्या होता है प्यारे बच्चों? सौ परागकण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस क्लास को 2 बार 3 बार करके प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसी सब सवाल में से आएगा। 2 फरवरी बायोलॉजी को आएगा प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।